क्या राय है, शादी वगैरह का कोई प्रोग्राम है? जी, अगर कोई अच्छा इंसान है जिसके बारे में हमें मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हमें महसूस होता है तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्प की जाए ताकि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ और कोई अच्छी तरीके से कोई कमाई का ज़रिया बना सकूँ अपना और अपनी फैमिली के। करती हैं, बीमार हैं, बट वो करती हैं, वो करके अगर ले आती हैं तो हम लोग यही उम्मीद लगाते हैं कि अल्लाह ताला अगले वक्त के लिए भी कुछ ना कुछ हिला वसीला हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो बहन थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा और दूसरा मुझे ये बताइएगा आखिर तमाम तर क्या मसाइल हैं, आपने पहले भी हमें बता चुकी हैं, तो मुझे ये बताएं अब आप मीडिया पे आ रही हैं, क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्प की जाए ताकि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ और कोई अच्छी तरीके से कोई कमाई का ज़रिया बना सकूँ अपना और अपनी फैमिली के जो भी अखराजात है पूरे कर सकूँ। नाज़रीन, इनकी फैमिली बहुत गरीब है और ये बड़े तंगदस्ती के हालात से गुजर रही हैं और ये चाहती हैं कोई इनको सपोर्ट कर दे ताकि इनके जो भी माली मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं ये और ये अपनी तालीम पूरी कर पाए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, बहुत से मुश्किल हालात से आपको गुजरना पड़ता है तालीमी अखराजात की वजह से, घरेलू मामलात की वजह से। मैं पिछली दफ़ा भी आपके हालात देख के आया था, तो कोई नहीं है इतना मुश्किल खा लें तो दूसरे वक्त का पता ही नहीं होता। इसे खुद इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि निज़ाम किस तरह चलता है कि अगर हमारी वालदा करती हैं, बीमार हैं, बट वो करती हैं, वो करके अगर ले आती हैं तो हम लोग यही उम्मीद लगाते हैं कि अल्लाह ताला अगले वक्त के लिए भी कुछ ना कुछ हिला वसीला हो जाए। नाज़रीन, जब ऐसे लोग मीडिया पे आते हैं बड़े परेशान होते हैं, हम भी इनकी स्टोरियां सुन के और इन लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाते होते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इनकी स्टोरीज़ को महज मजाक समझते हैं। तो मैं उनको क्लियर करता चलूं कि कोई भी बंदा अपने शौक़ से मीडिया पे नहीं आता। हज़ारों लोग इंटरनेशनल लेवल पे वीडियोस देखी जाती हैं और हमारा जो एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता होता है, ये लोग हमसे रब्ता करते होते हैं और हम इनकी आवाज़ आप लोगों तक डिलीवर करते हैं। और आप लोगों का जो एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, आप ऐसे लोगों की नीड्स को पूरा किया करें ताकि ये किसी गलत काम में कल को उलझ न जाएं। तो अच्छा, अगर कोई अच्छा ऐसा इंसान जो आपको मुकम्मल तोहफ़्फ़ुज़ देता है, आप लोगों की तमाम तरह ज़रूरियात को पूरा करता है, तो आपकी बहनें भी मेरे ख्याल में अभी शादी करने वाली हैं। जी हैं। तो अगर कोई शख्स आपको मुकम्मल सपोर्ट करता है, आपके तमाम तरह मामलात को देखता है, तो आपकी क्या राय है, शादी वगैरह का कोई प्रोग्राम है? जी, अगर कोई अच्छा इंसान है जिसके बारे में हमें मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हमें महसूस होता है तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह। ये वीडियो हम आपकी मर्ज़ी से बना रहे हैं? जी नाज़रीन, ये वीडियो इनकी मर्ज़ी से बनाई जा रही है और हमारे देखने वालों के लिए एक सबक आमोज़ बात यह है कि हमें जहेज़ जैसी लानत को अपने ज़हन और दिमाग से निकालना होगा, अपने दिल से भी निकालना होगा, क्योंकि हमारी माँओं, बहनों और बेटियों को हमेशा धुतकारा जाता है जहेज़ की वजह से। अगर शादियाँ हो भी जाएँ तो बाद में ससुराल वाले ताने देते हैं कि आप जहेज़ नहीं लेके आई। मैं उस सास से बात करता हूँ कि क्या जब आपकी शादी हुई थी आप किसी दूसरे की बेटी को अपनी जगह रख के सोचें, आपको पता जाएगा कि आप कि अगर इस जगह बेटी होती तो आपके दिल पे क्या गुजरती। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को हम मज़ीद आवाम तक पहुंचाएंगे अपने प्रोग्राम के ज़रिए। तो इसके साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।